हेलो एवरीवन, ERMN टेक डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पैनल डिजाइन के बारे में। क्या आप जानते हैं पैनल किस तरीके से डिजाइन किया हुआ रहता है? क्या आप जानते हैं पैनल में कौन कौन सा इक्विपमेंट लगा हुआ रहता है? क्या आप जानते हैं पैनल की IP रेटिंग क्या होती है? क्या आप जानते हैं पैनल का फ्रीक्वेंसी क्या होता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और पैनल के डिजाइन के कंसेप्ट को आप आज ही क्लियर कर लीजिए। क्योंकि अगर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आप जाना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं किसी भी पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करने को, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिजाइन का कंसेप्ट बताऊंगा। उतना ही नहीं, अगर आप किसी भी कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते हैं तो वहां भी ये आपको बहुत ही काम आता है। क्योंकि अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर किसी पैनल को डिजाइन करता है, किसी पैनल को बनाता है, तो वो साइट के कंडीशन के हिसाब से बनाता है। उसके बाद वो क्या करता है कि एक डॉक्यूमेंट बनाता है SLD का और आपको रिव्यू करने के लिए भेजता है कि ये पैनल का डिजाइन सही है या नहीं। क्योंकि साइट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से और SLD के हिसाब से पैनल को डिजाइन किया जाता है। तो वो डॉक्यूमेंट को समझना और पढ़ना आपको आना चाहिए, उसको रीड करना आना चाहिए आपको। तो उसको रीड करने के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो पैनल के SLD को आप रीड नहीं कर पाएंगे और आप ये नहीं समझ पाएंगे कि पैनल को किस तरीके से डिजाइन किया जाता है, तो आपको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपके पैनल डिजाइन का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए और बेल बटन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए और बिना देर किए हुए आइए चलते हैं पैनल के SLD को समझते हैं और पैनल के पूरे डिजाइन पैकेज को समझते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आइए शुरू करते हैं इस पैनल के डिजाइन के बारे में और समझते हैं पैनल के डिजाइन को। पैनल का फ्रंट व्यू है, मतलब यहाँ पे डोर क्लोज है। ये पैनल का डेड फ्रंट व्यू है। यहाँ पे मतलब पैनल का डोर नहीं लगा हुआ है, लेकिन इसके अंदर ये प्लेट्स लगे हुए हैं। और ये इंटरनल व्यू है, इसको प्लेट को हटा करके दिखाया गया है। और ये साइड व्यू है। सबसे पहले हम फ्रंट व्यू को समझ लेते हैं। यहाँ पे फ्रंट व्यू में फेज इंडिकेटर लगा हुआ है, ये टैग लगा हुआ है और ये मीटरिंग डिवाइस लगा हुआ है। यहाँ पे आइसोलेटिंग स्विच लगे हुए हैं। उसके बाद हम ये डेड फ्रंट व्यू को समझ लेते हैं। ये डेड फ्रंट व्यू में जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले ये बस बार है जो कि न्यूट्रल का है। ये बस बार है, ये अर्थ के लिए है। ये मेन ब्रेकर है, ये सब मेन ब्रेकर है। ये SPD है। SPD का मतलब होता है सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस। यहाँ पर CF4 है। CF4 मतलब ये फ्यूज लगा हुआ है। CF13 है, मतलब ये भी फ्यूज लगा हुआ है। उसी तरीके से इंटरनल व्यू में यहाँ पे दिखाया गया है Q1, Q3, Q5, ये जो है सब मेन ब्रेकर है। यहाँ पे एक स्पेस दिया गया है ब्रेकर के लिए। Q2, Q4 ये सब मेन ब्रेकर है। और ये मेन ब्रेकर है। मेन ब्रेकर का ये PVC श्राउडिंग किया हुआ है। यहाँ पे ये फ्यूज है, ये न्यूट्रल है, ये अर्थ है, ये फ्यूज है। और ये जो बीच में है ये बस बार लगा हुआ है। और ये पैनल का साइड व्यू है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि पैनल का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से रहता है। एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि जो स्टैंडर्ड विड्थ होता है पैनल का, साइट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। लेकिन यहाँ पे जो है ये 800 विड्थ है और 1000 mm जो है हाइट है पैनल का। अब हम कुछ टेक्निकल डेटा देख लेते हैं पैनल का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको समझना पैनल का टेक्निकल डेटा, ताकि अगर आपको मैन्युफैक्चरर पैनल का डेटा रिव्यू करने के लिए बोले तो आप उसको इजीली रिव्यू कर पाएं, आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो इस पैनल के डेटा को अगर आपने कभी नहीं देखा है और कभी नहीं जाना है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए ताकि आप पैनल के डेटा को समझ सकें। उससे पहले हाँ, आपने शायद अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कीजिए। आपके एक लाइक से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके इस तरीके का इलेक्ट्रिकल टेक्निकल वीडियो लेकर आता रहूंगा।
सबसे पहले यहाँ पे हम जनरल डेटा देखेंगे। जनरल डेटा में क्या कहता है, लोकेशन, मतलब ये पूछ रहा है कि पैनल का लोकेशन जो है, एक्चुअली में ये जो डेटा होता है सारा ये पैनल मैन्युफैक्चरर ही बना के भेजता है ताकि आप साइट पे उसको रिव्यू कर पाएं कि आपको किस तरीके का पैनल चाहिए, आपको पैनल कहाँ पे इंस्टॉल करना है, आपका पैनल किस टाइप का होना चाहिए। तो इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको मार्क करके भेजना पड़ता है। तो जैसा कि साइट के कंडीशन के हिसाब से इस डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी मार्क किया गया है। तो जनरल डेटा में हम देखेंगे लोकेशन के बारे में पूछा गया है। लोकेशन मतलब इंडोर या आउटडोर, मतलब आप पैनल जो इंस्टॉल करेंगे वो इंडोर करेंगे या आउटडोर में करेंगे। अगर इंडोर करेंगे तो आपको यहाँ पे इंडोर पे क्रॉस करना है, अगर आपको पैनल आउटडोर पे लगाना है, बाहर लगाना है, तो यहाँ पे आपको क्रॉस करना है। इस दोनों में बहुत सारा डिफरेंशिएट हो जाता है। अगर पैनल आप अंदर लगाते हैं तो वो नेमा 1 के हिसाब से बनाता है, अगर आप पैनल बाहर की तरफ लगाते हैं तो वो नेमा 4X के हिसाब से पैनल मैन्युफैक्चरिंग करता है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है जनरल डेटा में माउंटिंग, आप किस तरीके से पैनल को माउंट करना चाह रहे हैं, या आप फ्लोर माउंट करना चाह रहे हैं, पैनल को फ्लोर के ऊपर लगाना चाह रहे हैं, या फिर आप वॉल पे पैनल लगाना चाह रहे हैं। तो आपके साइट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे आपको टिक करना होगा कि आप फ्लोर पे इंस्टॉल करेंगे या फिर आप वॉल पे इंस्टॉल करेंगे। इसको यहाँ पे वॉल पे टिक किया हुआ है कि ये पैनल वॉल पे इंस्टॉल करना है। अब हम टेक्निकल डेटा देखेंगे और टेक्निकल डेटा को समझेंगे। सबसे पहला टेक्निकल डेटा में पूछ रहा है कि केबल एंट्री एंड एक्सेस, केबल का एंट्री किस तरीके से होना चाहिए पैनल में, इनकमिंग और उसका आउटगोइंग किस तरीके से रहना चाहिए। अगर कोई पैनल है तो पैनल में अगर केबल आ रहा है तो उसका इनकमर और पैनल का जो आउटगोइंग जा रहा है वो किस तरीके से होना चाहिए। तो यहाँ पे पूछ रहा है टॉप एंट्री होना चाहिए, बॉटम एंट्री होना चाहिए, फ्रंट एक्सेस होना चाहिए या रेयर एक्सेस होना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पैनल का जो है टॉप एंट्री यहाँ पे मतलब इनकमिंग जो है टिक मारा गया है कि इनकमिंग टॉप एंट्री होना चाहिए मेरा। उसके बाद यहाँ पे बॉटम एंट्री जो है वो आउटगोइंग को किया गया है, लेकिन अगर आपका साइट का कंडीशन कुछ इस तरीके से है कि आउटगोइंग भी आपका बॉटम एंट्री होना चाहिए और इनकमिंग भी बॉटम एंट्री होना चाहिए तो फिर आपको टिक इसी में मारना है। लेकिन अगर साइट के हिसाब से आपका इनकमर ऊपर से आ रहा है तो आपको फिर टॉप एंट्री में इनकमिंग मारना है। बॉटम से अगर आउटगोइंग जा रहा है तो फिर आपको बॉटम में टिक करना है। फ्रंट एक्सेस जो है वो इनकमिंग भी रहना चाहिए और आउटगोइंग भी रहना चाहिए, मतलब इनकमर केबल और आउटगोइंग केबल का एक्सेस जो है वो फ्रंट के तरफ से रहना चाहिए, वो रेयर के तरफ से पीछे के तरफ से नहीं होना चाहिए, वो फ्रंट के तरफ से ही रहना चाहिए, इसीलिए फ्रंट में टिक किया गया है। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डेटा को देखेंगे, पैनल का इलेक्ट्रिकल डेटा क्या कहता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि रेटेड सर्विस वोल्टेज जो है आपका 380 वोल्ट है पैनल का या 415 वोल्ट है। अगर आपका पैनल 380 वोल्ट है तो यहाँ पे आपको टिक करना है 380 वोल्ट पे। अगर आपका पैनल का रेटिंग 415 वोल्ट है तो आपको 450 वोल्टेज टिक करना है। मतलब आपके साइट पे क्या रिक्वायरमेंट है उस तरीके से डिजाइन आपको करना है पैनल। उसके बाद रेटेड करंट क्या है, तो रेटेड करंट 63 एम्पियर है। रेटेड फ्रीक्वेंसी पैनल का क्या है, 50 हर्ज है। कहीं कहीं 60 हर्ज भी यूज होता है तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद पूछ रहा है बस बार टाइम विथ स्टैंड कैपेसिटी क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे 36 किलो एम्पियर फॉर 1 सेकेंड के लिए होना चाहिए। उसके बाद अब हम क्यूबिकल डेटा को समझेंगे पैनल के कि क्यूबिकल डेटा क्या होता है। तो सबसे पहले पैनल का जो स्टैंडर्ड है वो किस हिसाब से, कौन से स्टैंडर्ड से आप पैनल को मैन्युफैक्चरिंग करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको टिक करना है। यहाँ पे पैनल का मैन्युफैक्चरर आपको खुद से मेंशन कर दिया है IEC 61439-1 और 2 के स्टैंडर्ड के हिसाब से पैनल को मैन्युफैक्चरिंग करना है। उसके बाद डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन क्या रहना चाहिए पैनल का, तो IP43 और IP54। अगर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन आप नहीं जानते हैं कि IP रेटिंग क्या होता है तो आप हमारी पिछली वीडियो को जरूर देखिए जिसमें हमने आपको IP रेटिंग के बारे में बताया है, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके आप IP रेटिंग को समझ सकते हैं जो मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है। उसके बाद फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन, आपका पैनल कौन से हिसाब से कंस्ट्रक्ट होना चाहिए, फॉर्म 2B के हिसाब से, फॉर्म 3 के हिसाब से, फॉर्म 4 और टाइप 6 के हिसाब से।
तो यहाँ पे जैसा कि टिक लगा हुआ है साइट रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि फॉर्म 2B के हिसाब से मेरा पैनल कंस्ट्रक्ट होना चाहिए। उसके बाद एक्सेस क्लोजिंग का ऑप्शन है यहाँ पे कि पैनल का जो एक्सेस क्लोजिंग है वो किस तरीके का रहना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, प्लेन डोर विथ की, रेयर कवर विथ बोल्ट, रेयर डोर विथ की, ये जितने भी ऑप्शन है ये आपको मैन्युफैक्चरर ऑप्शन देते हैं। आपको जिस हिसाब का जिस तरीके का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको टिक करना है। तो इस साइड के हिसाब से प्लेन डोर विथ की चाहिए पैनल का, मतलब पैनल का डोर जो है प्लेन होना चाहिए और की लगा रहना चाहिए। और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, उस अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं, जैसे फ्रंट कवर विथ डोर, कॉमन डोर विथ की, फ्रंट डोर विथ की, रेयर डोर विथ की। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है इंटरनल पेंट फिनिशिंग। पैनल का जो पेंट है वो किस तरीके से रहना चाहिए, कौन से स्टैंडर्ड के हिसाब से रहना चाहिए। तो पैनल मैन्युफैक्चरर आपको दो ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, एक RAL 7032 और दूसरा RAL 9002 ग्रे वाइट। तो यहाँ पे साइट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से RAL 9002 ग्रे वाइट को टिक किया गया है। उसके बाद यहाँ पे पैनल मैन्युफैक्चरर आपसे पूछता है कि एक्सटर्नल पेंट, मतलब बाहर का जो पेंट है पैनल का वो किस तरीके का रहना चाहिए। तो उसमें उन्होंने सेम ऑप्शन दिया है, तो वो बाहर का भी और अंदर का भी दोनों का पेंट सेम तरीके का होना चाहिए, तो उसी हिसाब से टिक किया गया है। उसके बाद पैनल मैन्युफैक्चरर आपको नेक्स्ट ऑप्शन देता है कि सीट मेटल थिकनेस, जो आपका पैनल का थिकनेस है मेटल का वो कितना होना चाहिए। पैनल मैन्युफैक्चरर आपको खुद से ये प्रोवाइड करता है कि 2 mm बेटर रहता है, तो उन्होंने आपको 2 दिया है mm, तो 2 mm पे टिक करना है। नेक्स्ट है बस बार्स। अब बस बार्स के बारे में हम जानते हैं जो कि पैनल में लगा हुआ होता है बस बार, तो ये भी जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बस बार जो है वो 250 एम्पियर पैन असेंबली L1, L2, L3। पैन असेंबली का मतलब होता है कि एक बस बार है उससे ब्रांच निकला हुआ है L1, L2, L3, 1x20x10 mm का ये बस बार है। उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया हुआ है फुल्ली इनक्लोज्ड बस बार असेंबली विथ टीन प्लेटेड कॉपर बस बार एज पर टाइप टेस्ट। तो ये फुल्ली इनक्लोज्ड बस बार है, इसको आप बाहर से नहीं देख सकते हैं, ये अंदर में इनक्लोज रहता है जो कि टीन प्लेटेड कॉपर का है। उसके बाद यहाँ पे मेंशन पैनल के व्यू में बताया था कि न्यूट्रल बस बार होता है और अर्थ बस बार दोनों तरफ से लगा हुआ होता है। तो यहाँ पे न्यूट्रल बस बार का साइज जो है वो 2x2 थिकनेस है, 20x5 mm का है। तो ये आपको याद रखना है कि ये स्टैंडर्ड साइज है बस बार का 2x20x5 mm, और अर्थ बस बार का जो साइज है 1x20x5 mm का है। अब हम पैनल के कंस्ट्रक्शन डेटा को समझेंगे कि पैनल किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है। तो सबसे पहले इंटरकनेक्शन डेटा को समझेंगे कि पैनल का जो इंटरकनेक्शन रहता है वो किस तरीके से रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर ने आपको दिया है कि वो पैन असेंबली रहेगा, मतलब बस बार से वो ब्रांच निकला हुआ रहेगा, उसमें आपको ब्रेकर कनेक्ट करने हैं। उसके बाद एक्सटर्नल पावर केबल कनेक्शन कॉपर फ्लैट टिन बेयर बार्स रहेगा, या टर्मिनल ब्लॉक रहेगा, या डायरेक्ट ऑन डिवाइस टर्मिनल रहेगा। तो यहाँ पे साइट के हिसाब से डायरेक्ट ऑन डिवाइस टर्मिनल पे टिक किया गया है कि डिवाइस में डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है। उसके बाद इंटरनल कंट्रोल वायरिंग का ऑप्शन है, तो इंटरनल कंट्रोल वायरिंग को भी आपको समझना बहुत ही जरूरी है। इंटरनल कंट्रोल वायरिंग में कंट्रोल सर्किट जो है 1.5 स्क्वायर mm का दिया हुआ है, मतलब जो इंटरनल वायरिंग किया हुआ है पैनल में कंट्रोल सर्किट का वो 1.5 स्क्वायर mm से किया गया है। अगर आपको ये रिक्वायर्ड नहीं है तो ये आप चेंज कर सकते हैं इस वायर का साइज। उसके बाद वोल्टेज सर्किट को 1.5 स्क्वायर mm से इंटरनल वायरिंग किया गया है। उसके बाद करंट सर्किट को भी 2.5 स्क्वायर mm से किया गया है। तो अगर ये वायर आपके लिए परफेक्ट है, आपको लगता है ये वायर सही है, तो फिर आप इसको ऐसे ही रहने दें, और अगर लगता है कि नहीं ये वायर सुटेबल नहीं है तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड के हिसाब से ये बिल्कुल भी सही है। उसके बाद यहाँ पे एक्सटर्नल कंट्रोल केबल कनेक्शंस के बारे में बताया गया है कि जो आपका बाहर से केबल कनेक्शन होगा, एक्सटर्नल कंट्रोल केबल कनेक्शन होगा, वो टर्मिनल ब्लॉक के द्वारा होगा कनेक्शन। तो यहाँ पे टर्मिनल ब्लॉक को टिक किया गया है। नेक्स्ट है बस बार आइडेंटिफिकेशन, पावर केबल आइडेंटिफिकेशन।
कि बस बार का किस तरीके से आइडेंटिफिकेशन दिया हुआ है और पावर केबल जो आप कनेक्ट करेंगे उसका आइडेंटिफिकेशन क्या रहना चाहिए पैनल में। तो फेज 1 यहां पे दिखाया गया है कि आपका ब्राउन रहेगा, फेज 2 ब्लैक रहेगा, फेज 3 ग्रे रहेगा। मतलब ये जो बस बार का आइडेंटिफिकेशन है, ये तीनों आइडेंटिफिकेशन को शो कर दिया गया है, वो साइट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। तो इस साइट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये है। न्यूट्रल ब्लू रहेगा और अर्थ येलो ग्रीन रहेगा। उसके बाद लेबल्स आर व्हाइट, बैकग्राउंड ब्लैक लेटर्स इन इंग्लिश। पे दो ऑप्शन बताया गया है, ट्रैफोलाइट या एल्युमिनियम। मतलब आपको जो टैग चाहिए वो ट्रैफोलाइट एक मटेरियल होता है, एक शीट होता है, उसके ऊपर आपको टैग प्रिंट चाहिए, या फिर आपको एल्युमिनियम के ऊपर टैग प्रिंट चाहिए। तो यहाँ पे टिक किया गया है ट्रैफोलाइट के ऊपर। यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया है कि आप का जो टैग है एसएस स्क्रू से लगा हुआ होना चाहिए या सेल्फ एडेसिव होना चाहिए या चिपका हुआ रहना चाहिए। तो मुझे चाहिए कि ये स्क्रू से लगा रहे ऊपर का पैनल का टैग, तो मैं यहाँ पे एसएस स्क्रू को टिक करूंगा। उसके बाद हम देखेंगे इंटरनल लेबल्स को। ये तो आपका बाहर के लेबल्स की बात हो रही थी। अब हम देखेंगे इंटरनल लेबल के कंपोनेंट्स को, जो कि इंग्लिश में मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि जो अंदर का लेबल रहेगा वो ट्रैफोलाइट विथ एडेसिव रहेगा। मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया है, ट्रैफोलाइट एक शीट होता है। उसके बाद यहाँ पे अब हम लास्ट देखेंगे कि इक्विपमेंट माउंटिंग जो है, जो आपका जो इक्विपमेंट रहेगा पैनल में, जैसे ब्रेकर हो गया और भी डिवाइस फ्यूज हो गए, वो डिवाइस किस तरीके से माउंटिंग किया हुआ रहेगा पैनल में। तो इनकमिंग जो भी इनकमर में आ रहा है मेरा इक्विपमेंट, जो भी इनकमर इक्विपमेंट है, वहां पे तीन ऑप्शन दिया गया है आपको, फिक्स्ड रहेगा, प्लग इन रहेगा या ड्रॉ आउट रहेगा। आपको समझ में आ गया होगा कि फिक्स्ड मतलब एक ही जगह फिक्स्ड रहना चाहिए वो इक्विपमेंट, प्लग इन मतलब हमको उसमें प्लग लगाने की जरूरत पड़ेगी, ड्रॉ आउट मतलब उसको हमको बाहर निकालने का जरूरत पड़ेगा। तो नहीं, हमको प्लग इन और ड्रॉ आउट वाला सिस्टम नहीं चाहिए, हमको फिक्स्ड सिस्टम चाहिए जिसमें हमको केबल कनेक्ट कर देना है। तो हम फिक्स्ड में टिक करेंगे। उसके बाद है आउटगोइंग। आउटगोइंग भी अगर जो भी मेरा ब्रेकर से आउटगोइंग जा रहा है वो भी हमको प्लग इन करने की जरूरत ना पड़े, ड्रॉ आउट बाहर निकालने की जरूरत ना पड़े, हमको फिक्स्ड सिस्टम चाहिए, तो हम फिक्स्ड में टिक करेंगे। तो आज की ये वीडियो काफी लंबी हो रही है, तो आज यहीं पे हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पैनल के एसएलडी के बारे में और पैनल के एसएलडी को समझेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।